हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं जो अगले स्ट्रक्चरलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे जो कि हैंस सिंगर, उनका क्या व्यू था ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और दूसरी जो है दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो पूरी विश्व के जो कंट्रीज थे उनको उन्होंने डिवाइड किया दो भागों में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देश और विकसित देशों में। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे विल प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो प्राथमिक उत्पाद है उनकी प्रोडक्शन होगी यहाँ पर। और डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये इंडस्ट्रियल गुड्स या जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उनमें डील करते हैं। तो इनके मुताबिक जब भी अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में ट्रेड होगा, जब भी व्यापार होगा, तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड या व्यापार की शर्तें, ये हमेशा डेवलप्ड कंट्री के फेवर में होगी। और किसके अनफेवरेबल किसके लिए होगी? ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दोनों जो टाइप की कंट्रीज हैं उनमें जो प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब जो कीमत लोच है और जो इनकम इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी में डिफरेंस होता है। जो प्राइमरी गुड्स हैं, जो प्राथमिक उत्पाद है, उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कम रहती है, वो लो होती है एज कंपेयर्ड टू डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट से। डेवलप्ड कंट्री में कौन से प्रोडक्ट होते हैं? हमारे मैन्युफैक्चर्ड या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से जो इनकम इलास्टिसिटी है, जो आय लोच है, वो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की वजह से। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल आइटम्स दे आर हाई। ठीक है, अब इसको हम स्टडी करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस कम हुए, प्राइस के कम होने से जो डिमांड है उसमें कितना बदलाव आया? वो हाई तो हुई मगर उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में वो ज्यादा हुई या नहीं हुई? तो जो भी प्राइमरी गुड्स हैं, प्राइमरी गुड्स में प्राइस के कम होने से डिमांड उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये कम है या लो है फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट्स। और प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहाँ होते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के। दूसरा, जब भी प्राइस कम हो रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में या उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में जब भी हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो वो कौन से प्रोडक्ट्स के लिए होती है? वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए होती है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज में। इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इट इज़ हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड लो फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हम प्राइमरी गुड्स में डील कर रहे हैं। दूसरा, जो आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है, हमने लास्ट वीडियो में भी ये पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में हमारी जो प्राइमरी गुड्स की डिमांड है वो नहीं इंक्रीज होती, मगर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होती है एज द इनकम राइजेस। तो इनकम के बढ़ने से, इंक्रीज होने से उसी प्रोपोर्शन में हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी इंक्रीज नहीं होती। इसलिए इनकम इलास्टिसिटी इज लो फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहाँ बन रहे हैं? हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। और इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स इट इज हाई। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी डिमांड
ज़्यादा होगी डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट्स की। इसलिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डेवलप्ड कंट्री के फेवर में चली जाएगी और अंडर डेवलप्ड कंट्री के अगेंस्ट या उनके फेवर में नहीं होगी। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी हो जाएगी, इनके लिए तो अनुकूल हो गई, अनुकूल टर्म्स ऑफ ट्रेड है व्यापार की शर्तें, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए प्रतिकूल व्यापार की शर्तें हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, वेल्थ जो हमारी संपत्ति है वो अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की ओर मूव करेगी। तो जो डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर वो इंक्रीज होता जाएगा, वो जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्री की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनको क्या करना चाहिए, उनको इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने के ऐसी उद्योग खोलने चाहिए, ऐसे उद्योगों का प्रोत्साहन करना चाहिए अपनी कंट्री में। दूसरा, इनको टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि हमारा आयात है वो कम हो और हम उसकी जो पूर्ति है, उसकी जो डिमांड की पूर्ति है वो हम अपने ही घरेलू उद्योगों में बनाकर कंप्लीट कर सकें।